कल आए हैं, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि सभी नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कहीं पर कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, और बहुत सारे राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हजम ही नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को पछाड़ते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 3 राज्यों में, तो वो अपने आप में एक आश्चर्य हो गया सभी पार्टियों के लिए। इसी को लेकर अलग अलग नेता अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीएसपी भी मैदान में उतरी थी, लेकिन वो कहीं पर कुछ खास कर नहीं पाई। हालांकि राजस्थान में 2 सीट शायद बीएसपी की आई है, लेकिन उसके अलावा कहीं पर कुछ कर नहीं पाई। और यही कारण है कि बीएसपी प्रमुख मायावती बौखलाई हुई है इस बात से को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे आ गए ये नतीजे, वो भी तीनों राज्यों में, और इतनी ज्यादा सीटें। तो वो उनको हजम नहीं हो रही बात, और कह रही है कि ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। क्योंकि पहले लगातार चुनाव हुआ, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, वोट डलने शुरू हुए, तो लोग कह रहे थे कि ये तो जैसे मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीनों राज्यों में बहुत बड़ी टक्कर बताई जा रही थी भाजपा की और कांग्रेस की। तो मायावती इसी को लेकर सवाल उठा रही शायद कि ये जो निर्णय आए हैं वो शायद सही नहीं है। हालांकि अब इस पर कौन सवाल उठा रहा आपको पता ही है, क्यों उठा रहे वो भी आपको पता है। तो मायावती कहती है इस पर के पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प था, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। तो ये बीएसपी प्रमुख मायावती कह रही है, और कह रही है कि जो यह एक तरफा परिणाम आया है वह हजम होने वाला है नहीं, और यह एक विचित्र तरह का परिणाम है जो गले के नीचे उतरना मुश्किल है। तो ये ऐसा मायावती कह रही है, और आगे कहती मायावती के बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ यह चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट को लेकर आगे लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारी कर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत परिणाम चुनाव से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेगा। तो ये कहना था बसपा प्रमुख मायावती का। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यह परिणाम वास्तव में चौंकाने वाले भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोलों में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती दिखाई दे रही थी और कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती दिखाई दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग सोशल मीडिया वगैरह पर ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे, तो कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हकीकत तो शायद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने शायद कांग्रेस नर्वस हो गई, या फिर ये कहें कि जैसे वर्ल्ड कप में जो भारत का हाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था वही हो गया, कि पूरा वर्ल्ड कप तो भारत अच्छा खेलता है, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया के सामने नर्वस फील कर रहा था, और यही कारण था कि भारत हार गया। और यही कारण शायद कांग्रेस के साथ भी हुआ कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तो कांग्रेस की लहर थी, लेकिन जब समय आया बिल्कुल तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मार गई। ये अब ऐसे ही कह सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जो बीएसपी प्रमुख मायावती कह रही है उससे आप कितने सहमत है ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।